बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सलमा में आज हम बनाने लगे हैं बकरे की ओजरी। इसीलिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, एक साबुत मैंने ओजरी ली है, उसको मैंने अच्छी तरह नमक डालकर साफ कर लिया था और इस साइज में मैंने काट लिया है। 2 बड़े साइज के मैंने प्याज लिए थे, इसको मैंने काट लिया है। 2 बड़े साइज के मैंने टमाटर लिए थे, इसको भी मैंने काट लिया है। आधा चम्मच मैंने हल्दी ली थी। 2 चम्मच भर के मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है। 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, आप अपने हिसाब से भिगा कर रखेंगे। 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। आधा चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है पिसा हुआ और 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पैन, इसमें मैं डालूंगी ऑयल। फ्लेम को मैंने ऑन किया हुआ है। ये देखें मैंने ऑयल डाला है, ये 2 चम्मच भर के सालन के। ये देखें ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया। अब इसमें डालूंगी मैं ये प्याज काट के जो मैंने रखे थे। तो मैंने करना है लाइट ब्राउन। ये देखें अब इसको मैं करूंगी लाइट ब्राउन। ये देखें लाइट ब्राउन हो गई है प्याज। अब इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। पिसी हुई लाल मिर्च और अब डालूंगी मैं ये ओजरी जो मैंने धो के रखी हुई थी। दो से 3 मिनट तक मैं इसको फ्राई करूंगी। डालूंगी मैं ये हल्दी पाउडर और नमक, बस साथ ही इसके डाल दूंगी मैं टमाटर। बहुत से लोग इसको बहुत शौक से खाते हैं और बहुत से लोग इसको नहीं भी खाते, उसको अच्छा नहीं समझते, लेकिन ये बहुत मजे की बनती है। मैं डालूंगी इसमें जीरा और अब इसको करूंगी फ्राई 5 मिनट तक। ये देखिए 5 मिनट तक मैंने इसको पका लिया। इसमें मैंने डालना ये सवा गरम मसाला और साथ ही इसमें डालना मैंने थोड़ा सा पानी। और इसको मैंने बिल्कुल लाइट फ्लेम पे कवर करके रख देना ताकि ये अच्छी तरह पक जाए 10 मिनट के लिए। ये देखें मैंने इसको 10 मिनट के लिए रखा था पानी डालकर और ये देखें अभी इस तरह पक चुकी है। ये देखें मैं इसकी फ्लेम में करूंगी बंद और इसको करूंगी डिश आउट। आप इसको भुनी भी पका सकते हैं, शोरबे वाली भी पका सकते हैं, लेकिन मैंने इसको रसमिसा सा बनाया है। ये देखें मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और अब इसमें मैं डालूंगी ये धनिया मैंने काट कर रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसको रसमिसा सा रखा है। अगर ज्यादा भूनती तो फिर ये बिल्कुल थोड़ी सी हो जाती और अलग-अलग हो जाती। तो आप भी कोशिश करेंगे कि इसको ग्रेवी वाला रखें। बकरे की ओजरी बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई जरूर करेंगे और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो आपको मिल सके। दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।